लालबरा थाना अंतर्गत गत 26 फरवरी से लापता ग्राम पंचायत धपेरा के सरपंच प्रतिनिधि साधुलाल कवास को सुरक्षित सही सलामत 28 फरवरी को दोपहर 3 बजे घर वापस ला लिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों व परिवारजनों में खुशी का माहौल बना हुआ है। 28 फरवरी को देर रात्रि 8 बजे बेबाक आवाज की टीम जब ग्राम सरपंच श्रीमती ललिता कवास के निवास पर पहुंची तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष घर पर मौजूद मिले, जो सरपंच प्रतिनिधि साधुलाल कवास के वापस घर लौटने के बाद उनका हाल चाल जानने पहुंचे थे। बेबाक आवाज की टीम ने जब पूरे घटनाक्रम को लेकर साधुलाल कवास से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को सुबह वे घर से कब और कैसे निकले यह उन्हें याद नहीं है। जबलपुर के पास गढ़ा स्टेशन में उन्हें एहसास हुआ कि मैं यहाँ कैसे आ गया, जिसके बाद वे वापस ट्रेन से नैनपुर आए। सुबह मॉर्निंग के समय खेत गया था। खेत से घूम घाम करके जब रिटर्न आया हूँ घर, और रिटर्न आने के बाद में मैं 10 मिनट घर पे रुका है, और उसके बाद में मेरे मस्तिष्क में और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ असर लगने लगा, जिसके कारण मैं अपने भांजे को उनको बोला कि मामा चलो मेरे मस्तिष्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मस्तिष्क दर्द कर रहा है, बालाघाट से ट्रीटमेंट करा के आते हैं। पर उस बीच में उन्हें भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब ऐसा क्या हो जाएगा करके। उस बीच में फिर मैं उनके यहाँ जाकर के 10 मिनट आराम किया हूँ। आराम करने के बाद मैं घर आया हूँ, घर में भी 5 मिनट आराम किया हूँ। उसके बाद घर से उठ करके मैं कैसे गया इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे तो ऐसा एहसास नहीं हुआ जब मैं वहाँ गया, और जब मुझे फिर बाद में मेरे मोबाइल तो डिस्चार्ज हो चुका था, फिर मैं किसी भाई से रिक्वेस्ट किया। फिर कहाँ आपको ऐसा लगा कि मैं कहाँ आ गया? जबलपुर के पास में एक गढ़ी स्टेशन गढ़ा, वहाँ पे। फिर उस बीच में मैं वहीं बैठा रहा। जब मुझे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मेरे मस्तिष्क का असर कम होने लगा, उसमें मुझे याद आया, तो फिर मैं उसी ट्रेन से बैठ करके नैनपुर आया जी। और नैनपुर आने के बाद में फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। उस बीच में मैंने फिर किसी भाई से रिक्वेस्ट करके चार्जर मांगा, 10 मिनट चार्ज किया। उसके बाद फिर मैंने अपने भांजा लोगों को फ़ोन किया कि मैं नैनपुर में हूँ, मैं 10 बजे की ट्रेन से रिटर्न आ रहा हूँ। उस बीच में फिर उनके मतलब हमारे गाँव वालों के रिलेशन वाले हीरापुर में हैं, उन लोगों को फ़ोन किया गया। फिर उन लोग आए और मुझे हीरापुर लेके गए। फिर यहाँ से हम 3-4 लोग गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर लेकर के वो लेके आए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक नई एवं रोचक जानकारी यह मिली है कि बिना बताए घर से चले जाने संबंधी यह गांव की 5वीं घटना है। इसके पहले ऐसी ही घटना स्वर्गीय पतिराम कुथिर, छन्नूलाल काटेकार, स्वर्गीय प्रजापति करचाल एवं शिव प्रसाद मात्रे के साथ घटित हो चुकी है। वे भी इसी प्रकार घर में बिना किसी को बताए कहीं चले गए थे, जिसके 2 दिन बाद उन्हें यह एहसास हुआ, परंतु कैसे और कब वे अपने घर से गए यह उन्हें भी याद नहीं था। इस बारे में ग्रामीणों व सरपंच प्रतिनिधि साधुलाल कवास ने जानकारी दी। यह सोचनीय विषय है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और यह घटनाएं ग्राम पंचायत धपेरा के लोगों के साथ ही क्यों घटित हो रही है। बहरहाल इस बारे में अलग अलग लोगों की अपनी अपनी राय है, जिसमें कुछ लोग भूलन बेल तो कुछ लोग बाहरी हवा होने की बातें कर रहे हैं। इस बारे में जल्द ही बेबाक आवाज की टीम के द्वारा और पड़ताल की जाएगी। परिचय? मुगलेश्वर कश्यप, धपेरा महुआ जी। ये जैसे जो घटना घटित हुई साधुलाल कवास जी के साथ में, जो अभी उनको कुछ याद नहीं रहा और वो बता रहे हैं कि उनको कुछ भी याद नहीं कि कैसे वो गए और वहाँ तक कैसे पहुँचे, तो ये क्या लग रहा है आपको? ऐसा पहली बार हुआ है गाँव में? सर नहीं, ये 5वां, तीसरा चौथा 5वां केस है लगभग ये। जी। पहला केस छन्नूलाल काटेवार, ये प्रजापति करचाल और शिव प्रसाद मात्रे, और ये हमारे मामा जी भांजे हैं साधुलाल कवास जी। इन सभी के साथ एक जैसा घटनाक्रम हुआ है? सर एक कम से कम 2 नाइट और 2 दिन तक लगभग के बाद ही इनको घर पहुँचे। मतलब तब तक कोई होश नहीं था कि कहाँ है क्या है? कहीं नहीं। तो ये सभी लोग अभी हैं? हाँ, पूरे करंट में 2 लोग अभी हैं, मामा जी 3, ये प्रजापति करचाल जो था वो खत्म हो गए साइकिल। ये लोग भी अपने घर से बिना बताए चले गए और 2 दिन बाद हाँ रिटर्न हुए। क्या लग रहा है, क्या कुछ कारण ऐसा समझ में आ रहा है आपको ये घटना होने के पीछे? इसमें तो कह ही नहीं सकता आदमी। नहीं, फिर भी गांव की जो एक पुरानी संस्कृति एक जो बात रहती है, क्या चर्चा है गांव में, क्यों हो रहा है ऐसा? सर गांव के माध्यम से तो ऐसा लगता है कि किसी को चकवा चुकी जो लग जाता है उस टाइम में भी है, या बुलंद जो मेल लग जाता है, ये भी हो सकता है। पुराने लोग की कहावत है, उसके हिसाब से अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। सर ऐसा गांव में है भूलन बेल कहीं पे? क्योंकि 5वां केस बता रहे हैं आप। हमारे गांव में जो है ये अपनी बीड़ गाँव ने प्लाट में वहाँ पे है बोलते हैं सर, अपने आज तक देखे तो नहीं है।
तो वो भूल बस ऐसा। हाँ, बस भूल वाला काम है सर वो। ग्राम सरपंच श्रीमती ललिता कवास ने सरपंच प्रतिनिधि साधुलाल कवास की खोजबीन करने एवं ऐसे समय में साथ देने के लिए समस्त ग्रामीणों व शासन प्रशासन का आभार जताया है। मैं तो खेत गई थी जी, वो परार लगाने दूसरे के यहाँ। जी हमारे यहाँ ये पानी चलाने जा रहे थे, कल जाकर मच जाएगा। तब है तो वो बताते, जब है तो मैं जिनके यहाँ जा रही हूँ उनको ले जाके लगवाती। जी फिर है तो मैं 10 बजे दूसरे के खेत में जा रही थी, तो ये है तो सवेरे से निकले थे, तो मुँह हाथ नहीं धुले, चाय भी नहीं पिए उस दिन, और ये खेत गए। और मेरी छोटी लड़की का पेपर था 10वीं का, जी आखिरी पेपर था। वो है तो फिर फ़ोन लगाई अपने पापा को जी कि पापा मेरे को मोगा स्कूल ले जा दे, पेपर है कहती। उस दिन है तो इनको 10वीं की वो पार्टी कहती है, वो देने वाले थे। अच्छा, विदाई पार्टी। हाँ जी तो वापस जल्दी रिटर्न होना था उनको, इसलिए वो थोड़ी जल्दी में थी। तो इनके पापा ने बोले कि किसी के हाथ से हमारे यहाँ चाबी रखा हो, गाड़ी है तो कोई भी ले जा देगा। तो फिर है तो संजय भैया उन्हें तो ले जा दिए। फिर भी है तो उसके बाद में ये आए 8 बजे आए, तो फिर हमें कुछ बोले नहीं। ये आए और पूछने लगे कि लड़की गई क्या करके, तो मैंने बोली हाँ उस समय चली गई थी। फिर ये आए ना, फिर वापस हुए और घर में नहीं थे, फिर वापस हुए, फिर और आए तो थोड़ी देर अच्छा नहीं लगता क्योंकि सोए थे। फिर सोने के बाद फिर जल्दी से उठ गए, ज़्यादा देर तक रहे नहीं। उड़ के फिर किधर गए तो वो मालूम नहीं है। मैं फिर अपनी तैयारी की, 10 बजा तो दूसरे के खेत में चली गई। इनने मेरे को कुछ भी नहीं बताए थे, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। फिर खेत से आई, फिर बड़ी लड़की को भी कब आए आप खेत से? 6 बजे शाम में। हाँ ये बड़ी लड़की को भी बता दी थी मैंने कि ये 12 बजे स्कूल जाने वाली थी, इसका बोर्ड पेपर नहीं था, 11वीं में है। तो इसको बता के रख दी थी कि तेरे पापा ने चाय नहीं पिए, मुँह हाथ भी नहीं धुले और अच्छा नहीं लग रहा कि बोल रहे हैं कि। तो मैंने कि पूछना उछना मत, बताएंगे तो सुनना ना हो, जैसा बोलेंगे वैसा खाना वाना देना कहीं। फिर मैं खेत निकल गई, फिर 6 बजे आई तो ये लड़के बच्चे घर में थी, इनको मैंने पूछी तो ये भी बोलते कि मेरे को कुछ मालूम नहीं है मम्मी। ये मेरा भैया भी है तो इनको भी पूछी, कम से कम तुम्हारे को भी तो बताया होगा। मैंने कही मेरे को तो मालूम नहीं है, मैं तो खेत गई थी। अब हमारा ऐसा कुछ अब 2 बात तो हुई नहीं थी। तो बदल पानी ऐसा हवा तूफान ऐसा जम से छूटना, मेरे को शंका समा गई कि अभी तक ये आए नहीं कि। अब ये हर दिन के सामान मैं सोच रही थी कि ये अब आएंगे, सही है हाँ, पर उतने समय वो आए नहीं। मेरे को लगा अब थोड़ा सा शंका भी बन गई। मैंने कहा मेरी बड़ी लड़की को, मेरे को मोबाइल चलाते हुए आता नहीं, मैं ज़्यादा पकड़ती नहीं, हालांकि घर में था मोबाइल। फिर इनके साथ में जो साथ में रहते हैं नहीं जाते रहते, कभी भी अकेले कभी नहीं गए। तो ये खेत अकेले गए थे, जहाँ भी गए थे खेत, पर वो कभी किसी को पकड़े बिगर वो नहीं जाते थे। ये फिर फ़ोन लगाया, अब जिसके साथ में जा रहे थे उनको तो उनको भी कुछ मालूम नहीं था। हमारे गांव में शादी भी थी, तो वो रोजगार सहायक है, तो उसको मैंने बोली कि भैया, मैंने कि हमारे यहाँ आए नहीं है अभी तक की, और बदल पानी हो रही, लाइट भी गई, ये सब गरज हो रहा था। तो मेरे को भी घबराहट सामान लगने लगा। फिर है तो ये भैया कहता है कि मैं वहाँ देख रहा हूँ शादी वाले घर। फिर वहाँ गए तो फिर डबल और फ़ोन लगाए हमने कि कुछ पता लगा क्या कहीं की। अब जो इनके साथ में रहता था उनको सबको लगाए थे फ़ोन, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। अब खेतबाड़ी जाने वाले को भी हमने पूछ लिए तो वो भी बता रहे कि वहाँ भी हमारे को दिखा नहीं कहीं की। फिर और भी थोड़ा सा ये लगने लगा मेरे को कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं। अल्लाह के वो गुड्डू भैया की नहीं, वो है तो आए सब कोई, और उनने छे तो लाल बर्रा गए अपने मन से। अब ऐसा हुआ होगा कि हाँ, 19 काम किए थे। कहाँ ढूंढे आप लोगों ने? हम तो रात में फिर सोए नहीं, खाना पीना, अब रोना धोना भी टेंशन बन गई थी, तो खाना पीना कुछ नहीं खाया। सोमवार की रात से आज अभी भी खाए नहीं। अभी भी खाना नहीं खाया आपने? चाय पी और टोस्ट खाई थी। ये सवेरे टाइम है तो ये हम रात भर जागे जी,
वो थोड़ी देर फिर अब आँख लगती थी, फिर अब खटका खुटका आवाज आए तो फिर ध्यान लगे इधर ही कोई आए तो नहीं, आए तो नहीं। ये अपने ध्यान में नहीं है कि मालूम हुआ था। तो हमारे को लगा कि कहीं दिख जाएगा कि, तो फिर सवेरे भी हम ढूंढने गए थे खेत मेरी बेटी के साथ, और सब हमारे मोहल्ला के सब ही गए। आज नहीं मैं नहीं गई थी। ये सब हमारे मोहल्ला की बोल दिए कि भाभी तुम है तो घर में रहो, हम है तला लेंगे, सब काम कर लेंगे। तो मैं घर में थी, पर कल गई थी सवेरे 6 बजे। तो जब हाँ। घर आए तो कैसा लग रहा है बाप को? अच्छा लग रहा है जी, अब थोड़े शांति लग रही है, नहीं तो मन में जरा ठुकठुका के अब कुछ हुआ तो नहीं कह के, अब कहीं जगह पर सही सलामत रहे ऐसा मेरे को लगे। गाँव वालों ने जो मिलकर सहायता की, हमारी मदद की, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ।